जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे फिजिकल एजुकेशन में, जो कि क्लास 12th के लिए है। चैप्टर अपना जो यूनिट है दैट इज 12th एंड द नेम ऑफ द यूनिट इज ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स। दिस यूनिट इज कंटिन्यू। इफ यू रिमेंबर, इन माय लास्ट क्लास आई हैव डिस्कस्ड विद यू रिगार्डिंग स्ट्रेंथ कि what is strength, what are the components of strength and how to be increase the strength by the training से strength को कैसे increase किया जा सकता है। So आज हम बात करेंगे endurance, ठीक है। endurance को वैसे हिंदी में बोलते हैं धैर्य, मैं लिखूंगा नहीं, धैर्य या पेशेंस। भाई हमें कितना पेशेंस है, कितना धैर्य है। कहते हैं ना, किसी आदमी को जरा सा कुछ बात बोल दो, उसका पेशेंस टूट जाता है, उसका धैर्य टूट जाता है, आग बबूला हो जाता है। किसी को कुछ आप बोले, वही चीज़ किसी दूसरे को बोले, बट वो पर्सन बोलते ना अपना धैर्य नहीं खोएगा, ठीक है। ही इज हैविंग सम काइंड ऑफ कैपेसिटी है टू ऑब्जर्व दैट वट एवर टू बी सेड, उसको ऑब्जर्व करेगा। सो यह उसी से मिलता जुलता जो एंडोरेंस है, ये यहाँ पे एंडोरेंस यही है कि स्पोर्ट्स में एंडोरेंस का क्या है कि हमने कोई एक्टिविटी चालू की, रनिंग चालू की, या हमने बास्केटबॉल खेलना चालू किया, 2 मिनट बाद हम थक गए एंड वी स्टॉप, हमने वो एक्टिविटी रोक दी। इसका मतलब है हमें पेशेंस नहीं है। पेशेंस इन सेंस यहाँ पे पर्टिकुलरली दैट मीन्स वी डजंट हैव गुड एंडोरेंस। थोड़ा खेला, थक गए एंड वी स्टॉप एक्टिविटी, दैट मीन्स वी डजंट हैव नाइस एंडोरेंस। और हमने एक्टिविटी चालू की, थक गए, बट स्टिल वी आर कंटिन्यू इन दैट एक्टिविटी, दैट मीन्स वी हैव गुड एंडोरेंस। उसी एंडोरेंस की आप बात करते हैं आज यहाँ पे, और थोड़ा सा डेफिनेशन की ओर जाते हैं। एंडोरेंस, सो एंडोरेंस इज द एबिलिटी, किसकी एबिलिटी है? ऑफ द बॉडी टू सस्टेन। Endurance is the ability to sustain or continue activity। भाई एक्टिविटी जारी रहे, इतनी सी तो डेफिनेशन है। Endurance is the ability to sustain, डटे रहें और कंटिन्यू एक्टिविटी, और एक्टिविटी को करते रहें, उसी को हम एंडोरेंस कहते हैं। इज नॉन एज एंडोरेंस। बहुत सिंपल है, ठीक है। लेकिन एंडोरेंस इट्स डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, है ना। एक होता है अनएरोबिक और दूसरा होता है एरोबिक। नाम सुना होगा आपने, अनएरोबिक और दूसरा होता है एरोबिक। देखिए, जो अनएरोबिक एंडोरेंस है, पहले इसको मैं समझा देता हूं आपको। इसमें जो एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है उसकी इंटेंसिटी और स्पीड हाई होती है। मैं यहां पे लिख देता हूं, इंटेंसिटी या स्पीड हाई होती है, बहुत ज्यादा होती है। जैसे हमें 100 मीटर शूट के लिए बोले, अब 100 मीटर ही तो शूट मारना है, अगर उसमें हम धीरे धीरे दौड़ते रहे तो हम कहीं और ही रह जाएंगे। दैट मीन्स हियर वी रिक्वायर इंटेंसिटी और स्पीड हाई। सो इंटेंसिटी और द स्पीड will be high in the anaerobic endurance, पहली चीज। दूसरी चीज, इसमें जो ड्यूरेशन होती है एक्टिविटी की, दैट इज शॉर्ट, लेस होती है। ड्यूरेशन होती है वो क्या होती है? कम होती है, लेस होती है। ये 2 की चीज है इसमें। इंटेंसिटी या स्पीड हाई होगी, ड्यूरेशन जो होगी वो लेस होगी। वी कैन से कि इस जनरली जो एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है उनकी जो जनरली जो ड्यूरेशन होती है दैट इज लाइक 3 to 4 मिनट्स, समथिंग लाइक दैट। 3 मिनट्स, 3.5 मिनट्स, दैट इज मैक्सिमम, स्टार्टिंग फ्रॉम 30 सेकेंड टू 3 to 4 मिनट्स, समथिंग लाइक दैट। इतना ही इनका ड्यूरेशन होता है। जनरली जितने भी स्प्रिंट्स होते हैं, 100 मीटर, 200 मीटर, ओके, या अपना 50 मीटर स्विमिंग, इन सब में ये अनाएरोबिक एंडोरेंस की ज़रूरत होती है। तो
आप समझ गए होंगे दो चीज जो मैंने बताई, स्पीड और इंटेंसिटी हाई होगी और ड्यूरेशन लेस होगा। ओके, अब क्या होगा जब हम इस तरह की एक्टिविटी करते हैं तो व्हाट हैपेंड, बिकॉज वी आर परफॉर्मिंग एक्टिविटी विद हाई इंटेंसिटी, एकदम हमने स्पीड बढ़ा ली भाई, हमको बोला गो, दौड़ना चालू कर दिया, बिकॉज हमें तो केवल 100 मीटर शूट मारना है, 100 मीटर रेस कंप्लीट करनी है। तो वट एवर द बोलते ना स्ट्रेंथ एंडोरेंस वी हैव, दौड़ना चालू किया और कुछ सेकंड बाद हमें रुकना है। सो वहां पे क्या है, जो अपना बॉडी है, बॉडी इज नॉट गेटिंग इनफ ऑक्सीजन फ्रॉम द आउटसाइड, बॉडी इज नॉट गेटिंग इनफ ऑक्सीजन, जितना बॉडी को जरूरत है, मसल्स को जितनी जरूरत है ऑक्सीजन की, दैट इज नॉट टॉप अप विद द आउटसाइड जब हम ले रहे हैं, दैट मीन्स एक मैचिंग नहीं हो पाती। तो बॉडी क्या करती है, बॉडी को ऑक्सीजन, तो इसलिए इसको बोलते हैं कि एक्टिविटीज टू बी डन विदाउट ऑक्सीजन। इसमें ऐसा भी कहा जाता है कि अनएरोबिक एंडोरेंस में जो एक्टिविटी होती है, इट इज टू बी डन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये अनएरोबिक एंडोरेंस में जो एक्टिविटी होती है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है। अब ये बड़ी सरप्राइज वाली बात, आप बोलोगे सर ऑक्सीजन के बिना हम तो जिंदे ही नहीं रह सकते, तो यहाँ पे हम एक्टिविटी कैसे करेंगे। सो व्हाट हैपेंड डियर स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी में कुछ रिजर्व एनर्जी होती है इन द मसल इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। पढ़ाया होगा आपने बायो में ग्लाइकोजन, मैं यहाँ लिख लेता हूँ ग्लाइकोजन, glycogen. So body use that energy for this activity. Anaerobic endurance में body use this glycogen. बॉडी को एनर्जी तो चाहिए, मसल को एनर्जी चाहिए, सेल को एनर्जी चाहिए, बिकॉज बॉडी को बाहर से नहीं मिल रही उतनी, बिकॉज जो एक्सरसाइज है, जो एक्टिविटी है, उसकी इंटेंसिटी बहुत हाई है, टाइम कम है, बॉडी अपने आप को सैचुरेट नहीं कर पाई इतना क्विकली, बॉडी सिस्टम सैचुरेट नहीं कर पाए, एक दूसरे से कॉप अप नहीं कर पाए। तो व्हाट हैपेंड, बिकॉज एक्टिविटी तो कंटिन्यू है, सो द बॉडी विल यूज द रिजर्व एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ठीक है, ग्लाइकोजन को यूज करेगा बॉडी। ठीक है, सो इसका एक नाम तो हो गया अनएरोबिक एंडोरेंस। अब मैंने आपको बोला कि इसकी ड्यूरेशन शॉर्ट होती है, तो इसका एक दूसरा नाम और है शॉर्ट एंडोरेंस, शॉर्ट टर्म एक्टिविटी, शॉर्ट टर्म एंडोरेंस। शॉर्ट टर्म एंडोरेंस इसका दूसरा नाम हो गया, बिकॉज एक्टिविटी शॉर्ट टर्म के लिए परफॉर्म की जाएगी, तो दो नाम हो गए, पहला अनएरोबिक, दूसरा शॉर्ट टर्म एंडोरेंस। अब एक और है तीसरा नाम, वो क्या है, मैंने आपको तीसरी चीज क्या बताई कि दिस एक्टिविटी, दीज एक्टिविटीज टू बी डन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट मीन्स, समझाया ना आपको मैंने, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, बट मसल को एनर्जी तो चाहिए, तो वो कहां से ले रहा है, ग्लाइकोजन से ले रहा है। सो इसका हम एक नाम और क्या कह सकते हैं, मस्कुलर एंडोरेंस। तो यहां पे मस्कुलर एंडोरेंस भी कहते हैं, क्योंकि मसल में जो ग्लाइकोजन रिजर्व है उससे एक्टिविटी कंप्लीट हो रही है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, मस्कुलर एंडोरेंस। तो उसके तीन नाम हो गए डियर स्टूडेंट्स, एनाएरोबिक एंडोरेंस, शॉर्ट टर्म एंडोरेंस, मस्कुलर एंडोरेंस। अगर कोई किसी के बारे में भी पूछता है तो प्लीज यू अंडरस्टैंड कि यस ये एनाएरोबिक एंडोरेंस ही है, शॉर्ट टर्म बोले तो भी एनाएरोबिक एंडोरेंस है, ठीक है, या मस्कुलर एंडोरेंस बोले तो भी एनाएरोबिक एंडोरेंस है। आई होप इट्स क्लियर टू। बट एक चीज और है थोड़ा सा, वो क्या है मैं आपको बता देता हूं कि जो एनाएरोबिक एंडोरेंस है, इट्स डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, बट डू नॉट वरी, इट्स वेरी सिंपल, इट्स डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। तो टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इसको टाइम के आधार पर, किसके बेस पे, टाइम के बेस पे। सो फर्स्ट में स्पीड एंडोरेंस,
और सेकेंड है स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। देखिए ज्यादा कुछ नहीं है, जिन एक्टिविटी में टाइम जनरली 30 सेकेंड से लेके वी कैन से 60 सेकेंड तक लगता है, वो इस कैटेगरी में आती है स्पीड एंड्योरेंस में। एंड एक्टिविटी जिनमें वी कैन से कि लाइक वी कैन से फ्रॉम 60 सेकेंड टू 3 मिनट्स 180 सेकेंड वाली जो एक्टिविटी है दैट कम्स इन द स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। वेरी सिंपल, ज्यादा इसमें फाउल होने की जरूरत नहीं है। स्पीड एंड्योरेंस पार्ट बना दिया इसने एनाएरोबिक एंड्योरेंस के। सो एक्टिविटीज इनकी ड्यूरेशन 30 सेकंड टू 60 सेकंड होती है, नॉर्मली दे कम्स इन दिस कैटेगरी स्पीड एंड्योरेंस। एंड द एक्टिविटी व्हिच टेक्स टाइम, वैसे बुक में तो लिखा हुआ है कि फ्रॉम 2 मिनट्स टू 3 मिनट्स, बट यू कैन राइट 60 सेकंड टू 180 सेकंड, दैट कम्स इन द स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट दिस, बट आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज एनाएरोबिक एंड्योरेंस। Okay, let's talk about the aerobic endurance. Okay, aerobic endurance. अब देखिए aerobic endurance पहले वाले का उल्टा हो गया। यहाँ पे इंटेंसिटी कंपेयरिंग टू द शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस या अनएरोबिक एंड्योरेंस से कम होगी। सो यहाँ पे इंटेंसिटी या स्पीड इज लेस। स्पीड या इंटेंसिटी आप लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पे इंटेंसिटी लिखी है। सो ये लेस होगी, बट ड्यूरेशन विल बी मोर। ड्यूरेशन क्या होगा? ज्यादा होगा, ड्यूरेशन मोर होगा। सो वी कैन से कि दिस एक्टिविटी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम प्लस रेस्पिरेटरी सिस्टम, बिकॉज बॉडी इज गेटिंग कंटिन्यूअस एनर्जी। बॉडी को कंटिन्यूअस एनर्जी मिल रही है, बॉडी इज नॉट यूजिंग द रिजर्व एनर्जी। ठीक है, सो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट आई कैन राइट हियर, कॉम्बिनेशन रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी प्लस सर्कुलेटरी। सो इसमें जो एक्सरसाइज होती है वो एरोबिक नेचर की एक्सरसाइज होती है ना। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा ना ड्यूरेशन ज्यादा रहेगा, स्पीड कम रहेगी। जैसे लॉन्ग रनिंग होगी, मैराथन या क्रॉस कंट्री। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्रॉस कंट्री। क्रॉस कंट्री का मतलब समझते हैं ना, क्रॉस कंट्री डिपेंड अपॉन 10 किलोमीटर की भी हो सकती है, 12 की भी हो सकती है, ऑर्गेनाइजर के ऊपर डिपेंड कर सकता है, 15 की भी हो सकती है। मैराथन क्या होती है? 42 किलोमीटर की भी होती है मैराथन। मैराथन 42 किलोमीटर की भी होती है। सी, और 42 किलोमीटर की जो एक्टिविटी होगी उसमें हम फुल स्पीड से तो परफॉर्म कर नहीं सकते उस एक्टिविटी को। दैट मीन्स स्पीड कम रहेगी, बट ड्यूरेशन तो हाई। 42 किलोमीटर करना है तो ड्यूरेशन चाहिए हमें, है ना। एक पेस मेंटेन करना पड़ेगा, एक रिदम मेंटेन करना पड़ेगा, तभी तो हम एबल होंगे जस्ट टू फिनिश दैट एक्टिविटी। अदरवाइज वी विल स्टॉप इन बिटवीन, फिर वहाँ एंड्योरेंस हमारा चला जाएगा, खत्म हो गया। अगर हम रुक गए तो खत्म हो गया, विल बी आउट फ्रॉम द एक्टिविटी, है ना। सो मैराथन हो गया, क्रॉस कंट्री हो गया, और क्या हो सकते हैं जो भी लॉन्ग टर्म। इवन जो अपना फुटबॉल है वो भी 90 मिनट्स का होता है फुटबॉल। बट ये है कि फुटबॉल में जो प्लेयर्स होते हैं थोड़ा सा टाइम मिल जाता है उनको, व्हेन दे आर किकिंग बॉल, रनिंग की, फिर कुछ सेकंड के लिए रुके, फिर रनिंग की, फिर कुछ सेकंड के लिए। अदरवाइज ये भी 90 मिनट्स का होता है। सो मोर और लेस इट ऑल्सो कम्स इन द एरोबिक नेचर काइंड ऑफ एक्टिविटी, फुटबॉल जो होता है। या जो अपने स्विमर्स होते हैं जो लॉन्ग स्विमिंग करते हैं, आपने देखा होगा कोई इंग्लिश चैनल पार करता है, तो उनमें टाइम चाहिए, उनमें आवर्स चाहिए। दैट ऑल्सो फॉल इन दिस कैटेगरी, दैट इज एरोबिक। मैं लिख देता हूँ लॉन्ग स्विमिंग में। और क्या भाई, साइक्लिस्ट, आपने देखा होगा साइक्लिस्ट जो यहाँ पे हेलमेट वगैरह लगा के ना, वो भी घंटों तक साइकिलिंग करते रहते हैं। तो साइक्लिस्ट यू कैन राइट योरसेल्फ। तो ये जितनी की जितनी एक्टिविटी थी एरोबिक नेचर में,
और इनमें ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा है, स्पीड कम होती है, बट वी रिक्वायर्ड इंडोरेंस। वहाँ यहाँ पे जो इंडोरेंस हमें चाहिए, इसमें कंटिन्यू एनर्जी चाहिए। सो इट द कॉम्बिनेशन ऑफ रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। बॉडी इज गेटिंग द कंटिन्यूअस एनर्जी। अब बॉडी के लिए पॉसिबल नहीं है कि जो रिजर्व एनर्जी से काम चला लेगी, दैट इज फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन है। उसी को बोलते हैं मस्कुलर इंडोरेंस, जो है अनएरोबिक, बट ये एरोबिक इंडोरेंस है। तो इसमें स्पीड कम रहेगा। देखो की चीज तो यही है, स्पीड और ड्यूरेशन। स्पीड कम रहेगा, ड्यूरेशन ज़्यादा रहेगी। हम रिक्रूटमेंट वगैरह के लिए भी जाते हैं, आप लोग मिलिट्री वगैरह के लिए अपने आप को प्रिपेयर करते हो, तो वहाँ पे भी जो 1.6 किलोमीटर की रनिंग जो करते हैं, तो दैट ऑल्सो फॉल इन दिस एरोबिक एंड्योरेंस ओनली, बिकॉज इट रिक्वायर 5 to 6 minutes मोर और लेस, है ना। So I hope you understand कि what is aerobic endurance and what is anaerobic endurance. So anaerobic endurance को we can also call it cardiovascular endurance. हम इसका एक और नाम से इसको बता सकते हैं, cardiovascular endurance। पहले वाले के कितने नाम थे? अनारोबिक के कितने नाम थे? अनारोबिक इंडोरेंस, शॉर्ट टर्म इंडोरेंस एंड मस्कुलर इंडोरेंस। एक बार फिर से रिपीट करें मेरे साथ, अनारोबिक इंडोरेंस क्योंकि एक्टिविटी की अनारोबिक नेचर की थी। शॉर्ट टर्म इंडोरेंस, क्यों शॉर्ट टर्म? क्योंकि जिसमें एक्टिविटी हो रही थी वो शॉर्ट टर्म के लिए हो रही थी, जनरली 30 सेकेंड से लेके 1 मिनट 60 सेकेंड 70 सेकेंड समथिंग लाइक दैट 80 सेकेंड। तीसरा उसका क्या नाम था? मस्कुलर एंड्योरेंस। व्हाई? बिकॉज जो एक्टिविटी हो रही थी, दैट व्हाट वी वर डूइंग, वी वर परफॉर्मिंग इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, बॉडी वाज यूजिंग द ग्लाइकोजन विच वाज स्टोर्ड इन द मसल एज ए रिजर्व एनर्जी, इसलिए उसका नाम मस्कुलर एंड्योरेंस भी दे दिया। एरोबिक एंड्योरेंस के कौन कौन से नाम? एक तो एरोबिक हो गया, दूसरा कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस, क्योंकि इसमें दोनों की कॉम्बिनेशन की जरूरत है। बॉडी नीड कंटिन्यूअस एनर्जी। भाई 20 मिनट 30 मिनट 40 मिनट मैराथन दौड़नी है ना, 42 किलोमीटर की मैराथन दौड़नी है या 10 किलोमीटर की क्रॉस कंट्री करनी है, तो वहाँ पे हमें बराबर एनर्जी चाहिए। केवल मस्कुलर एनर्जी से काम नहीं चल जाएगा, इसलिए इसमें जो एक्टिविटी होती है वो एरोबिक नेचर की होती है। दो नाम बता दिए मैंने, स्पीड कम होती है, ड्यूरेशन ज़्यादा होती है, एग्जाम्पल दे दिए हैं। डियर स्टूडेंट्स शायद समझ गए होंगे, और नहीं समझे हैं फिर भी मैं समझाऊंगा। और जब आप क्लास में फिजिकली आएंगे तो आपको प्रैक्टिकल भी करा देंगे, एंडोरेंस क्या होता है, एरोबिक एक्सरसाइज कौन कौन सी होती है, अनएरोबिक कौन सी होती है, ठीक है। आई थिंक एंडोरेंस ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे एंडोरेंस में कि एंडोरेंस को कैसे इंक्रीज किया जाए। जैसे हमने अपना स्ट्रेंथ को इंक्रीज किया था, भाई लाइफ है, किसी भी चीज़ को हम ट्रेनिंग से इंक्रीज कर सकते हैं। उसकी ट्रेनिंग करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो हम इंक्रीज करेंगे ना, स्ट्रेंथ को हम इंक्रीज कर सकते हैं। आज हम अपना एंडोरेंस को इंक्रीज करने के कुछ मेथड को जानेंगे, ठीक है। अब देखिए एंडोरेंस है तो इसके 3 मेथड दिए हैं बुक में, जिसकी बिकॉज बाय दीज 3 मेथड्स वी कैन इंक्रीज द एंडोरेंस वेरी वेल। पहला है स्लो कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड। स्लो, देखिए इसका नाम बता रहा है स्लो कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड। स्लो है लेकिन कंटिन्यूअस है, मतलब इसमें जो एक्टिविटी हम करेंगे वो स्लो रहेगी बट दैट विल बी कंटिन्यू। अब मैं बताऊंगा कि वो कितना स्लो रहेगी, कितनी डिस्टेंस हम कवर करेंगे, क्या ड्यूरेशन रहेगी, बट थोड़ा थोड़ा बेसिक सा यहाँ दिमाग में बैठाया रहेगी। जो एक्टिविटी होगी स्लो कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड, कि भाई इसमें जैसे हम धीरे धीरे दौड़ रहे हैं, बट दौड़ते जा रहे हैं, दैट इज स्लो बट इट विल बी कंटिन्यू। सेकेंड क्या है? फास्ट कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड। इसमें एक्टिविटी कंटिन्यू रहेगी बट फास्ट होगी। जैसे हमने पहले वाली में स्लो एक्टिविटी स्लो थी, भाई जॉगिंग कर रहे हैं धीरे धीरे, बट इसमें स्पीड ज़्यादा होगी बट एक्टिविटी विल बी कंटिन्यू। तो एक तरीका ये है फास्ट कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड। और एक है वेरिएबल कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड। मतलब वेरिएबल का मतलब होता है वेरीज, भिन्नता, अलग अलग,
तो इसमें एक्टिविटी कभी तेज होगी कभी स्लो होगी। भाई एक बार हमने तेज दौड़ दिया, रुकेंगे नहीं है, कंटिन्यूअस, बिकॉज वेरिएबल कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड। तीनों एक्टिविटियों में कंटिन्यूअस वर्ड आ रहा है, तीनों एक्टिविटियों में एक्टिविटी कंटिन्यू रहेंगी, जारी रहेंगी, ब्रेक नहीं होंगी। ओनली थिंग जैसे लास्ट वाली की हम बात करें कि इसमें एक बार हम फास्ट हो गए, फिर स्पीड हमने कम कर दी, फिर फास्ट हो गए, फिर कम कर दी, फिर फास्ट हो गए, फिर कम कर दी। सो तीनों मेथड से इंडोरेंस को इंक्रीज किया जा सकता है। देयर आर 3 मेथड्स। रिपीट वंस अगेन विद मी, स्लो कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड। एक हो गया स्लो, एक हो गया फास्ट कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड, एक हो गया वेरिएबल कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड। एक बार फिर से रिपीट कर ले, आपको अभी याद हो जाएगा। स्लो कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड, फास्ट कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड, तीसरा वाला वेरिएबल, ना स्लो ना फास्ट, मीन्स दोनों वेरिएबल कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड। कभी कम मतलब स्लो रनिंग, रनिंग इन सेंस कुछ भी, कभी फास्ट, इसमें रनिंग ही होती बेसिकली। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंडोरेंस के जो मेथड हैं, हाउ टू इंक्रीज द इंडोरेंस। देयर आर 3 मेथड्स। अब हम एक एक को डिटेल से जानेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्लो कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड में क्या होता है। ओके ओके, पहले वाले को देखते हैं, स्लो कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड। मैंने बताया था कि इसमें जो एक्टिविटी होगी कंटिन्यूअस तो होगी, बिकॉज ये सारे कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड है, सारे क्या है कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड। देखिए इसके बाद इंटरवल ट्रेनिंग मेथड भी आएंगे इंडोरेंस के लिए भी, ठीक है, बट एक्टिविटी विल बी स्लो। सो इसमें जो ड्यूरेशन ली जाती है जनरली 1 to 2 आवर एक्टिविटी या वर्कआउट या रनिंग जो परफॉर्म की जाएगी उसकी ड्यूरेशन होगी 1 to 2 आवर्स, 1 से 2 घंटा। आप 1 घंटा भी ले सकते हैं, 1.5 घंटा भी ले सकते हैं, बट मिनिमम शुड बी 1 आवर, मैक्सिमम शुड बी 2 आवर। सो द ड्यूरेशन विल बी 1 to 2 आवर्स। अब ड्यूरेशन हमने डिसाइड कर ली, दैट मीन्स अगर हम 1 आवर की ड्यूरेशन ले रहे हैं तो हमें 1 घंटे तक, और हमारी एक्टिविटी अगर रनिंग है वर्कआउट की, तो हमें 1 आवर तक स्लो दौड़ना होगा कंटिन्यू। अब और भी चीजें हैं। नेक्स्ट, डिस्टेंस का भी इसमें है। स्लो का मतलब ये नहीं कि आप चले जा रहे हैं, यू आर लेस बॉदर्ड अबाउट द डिस्टेंस। भाई 1 घंटे मुझे तो एक्टिविटी करनी है, डिस्टेंस 1 किलोमीटर मैं कंप्लीट करूं या 2 किलोमीटर करूं, ऐसा नहीं है, नथिंग लाइक दैट। दैट मीन्स यू आर नॉट इंक्रीजिंग योर इंडोरेंस। इफ यू आर जस्ट वॉकिंग, आपने बोलोगे सर मैंने 1 घंटे वॉकिंग कर ली, आपने कहा था कि एक्टिविटी कंटिन्यू होनी चाहिए, स्लो होनी चाहिए, आपने ड्यूरेशन 1 से 2 आवर बताई थी, मैंने 1 घंटे कर ली, बट 1 घंटे किया क्या आपने, वॉकिंग किया। दैट इज नॉट, दैट मीन्स यू आर नॉट इंक्रीजिंग योर इंडोरेंस, कुछ हो तो रहा ही नहीं। So what is the duration? Distance should be 10 to 20 kilometer. That means अगर आप एक्टिविटी की ड्यूरेशन 1 आवर ले रहे हैं तो आप 10 किलोमीटर डिस्टेंस कंप्लीट करेंगे, और अगर आपकी ड्यूरेशन 2 आवर है तो यू आर बाउंड टू कंप्लीट 20 किलोमीटर डिस्टेंस। अंडरस्टूड? डिपेंड अपॉन द ड्यूरेशन, इसके आधार पर आप अपनी डिस्टेंस करेंगे। अगर आपका ड्यूरेशन 1.5 आवर है तो आप डिस्टेंस 15 किलोमीटर तय करेंगे। 2 कंडीशन हो गई स्लो कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड में, ड्यूरेशन होगी 1 से 2 घंटा, ड्यूरेशन होगी 10 किलोमीटर से 20 किलोमीटर। इजीली कुछ भी नहीं मिलता लाइफ में। अगर ऐसे सब इंडोरेंस इंक्रीज करने लग जाएं तो सारी दुनिया इंडोरेंस करके बैठ जाए, सब अच्छे एथलीट बन जाएं, रनर बन जाएं, सारे हुसैन बोल्ट बन जाएं, सारे पीटी ऊषा बन जाएं। ऐसा तो नहीं है ना। दम लगाना पड़ता है, डिटरमाइनेशन करना पड़ता है, स्वेट निकालना पड़ता है, डिसिप्लिन रखना पड़ता है, खाने पे कंट्रोल करना पड़ता है, टाइम पे सोना पड़ता है, देन ओनली वी कैन परफॉर्म, अदरवाइज नथिंग इज पॉसिबल माय डियर स्टूडेंट्स। लाइफ में एक मुकाम हासिल करने के लिए अच्छा बोलते ना, सब कुछ झोंकना पड़ता है, सब कुछ इन सेंस पूरा डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, खाने से लेके सोने तक, ठीक है, पसीना बहाना पड़ेगा। चलो आगे बात करते हैं हम, थोड़ा सा साइड में निकल लेते हैं।
हार्ट रेट हमारी होनी चाहिए 140 से लेके 170। अब देखिए हार्ट रेट के बारे में आपको पता ही होगा, हार्ट रेट कि भाई एक नॉर्मल जो पर्सन है उसकी हार्ट रेट क्या होती है 1 मिनट में, क्या होती है 72। बोलते ना हार्ट रेट, दिल की धड़कन, दिल 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है नॉर्मल, जस्ट नॉर्मल ले रहे हैं 72 हार्ट रेट होती है हमारी, नॉर्मल 72 होती है। जब हम नॉर्मल इन सेंस when we are not doing any hard physical activity, that time our heart rate is 72, 72 होती है, more or less, लगभग। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपकी हार्ट रेट 75 होगी तो सर मेरी तो आपने बोला 72 था, मेरी तो 75, that is about 75 is also okay, 65 is also okay, but जो अबाउट निकाली गई है वो 1 मिनट में 72। तो यहाँ पे आपकी हार्ट रेट है 140 से 170 के बीच में रखनी है हार्ट रेट, ठीक है। ठीक है ना, समझ गए, इसमें क्या ज़्यादा मैं डिस्कस करूँ। उसके बाद में प्रैक्टिस सेशन, इसका मतलब है कि भाई आपने आज प्रैक्टिस कर ली तो अगली प्रैक्टिस कब करेंगे, क्या हम रोज ही करें, नहीं, वंस इन अ वीक इज रिकमेंडेड, प्रैक्टिस सेशन वंस इन अ वीक। इस तरह की एक्टिविटीज टू बी डन वंस इन अ वीक, सप्ताह में एक बार करने की सलाह दी गई है। और क्या है भाई, स्पीड ऑफ वर्कआउट। अब देखिए वैसे तो यहाँ पे क्लियर हो गया, अगर हमारी डिस्टेंस इतनी है 10 किलोमीटर तो हमको 1 घंटे में खत्म करना है, तो कनेक्ट हो रही दोनों चीज, बट यहाँ से सेपरेटली लिख दिया था जो इंटेंसिटी है, स्पीड कितनी होनी चाहिए वर्कआउट की, कहा गया सेपरेटली फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू यू कैन राइट 50 to 70% ऑफ योर बेस्ट, मतलब जो भाई आपका बेस्ट है उसको आप 50 से 70% लगा दो, दैट मीन्स आपने 100% नहीं लगाया है। हाँ, हर आदमी का एक बेस्ट होता है ना, तो उस बेस्ट का 50 से 70% लगाना है। और फाइनली फटीग लेवल, फटीग का मतलब होता है भाई थकावट, सीख गए हो गया तो आप, फटीग मतलब बॉडी में कितना फटीग आएगा, कितना बॉडी थकेगा, फटीग लेवल होगा हाई तो होगा ही कि भाई आपकी एक्टिविटी की ड्यूरेशन 1 आवर है, 2 आवर है, 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर आप रन कर रहे हैं या है ना, और 50 से 70% आप अपने बेस्ट का दे रहे हैं, दैट मीन्स फटीग लेवल तो हाई होगा। सो ये था स्लो कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड। आगे आएगा ये हम डिस्कस कर रहे हैं कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड, इसमें 3 है, स्लो कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड, फास्ट कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड, वेरिएबल कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड, कभी स्लो कभी फास्ट। आगे आएंगे हम इंटरवल ट्रेनिंग मेथड, इसके कई सारे मेथड हैं, प्लीज डू नॉट कंफ्यूजन, अभी तो हम खाली इसी में से एक को ले रहे हैं, कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड में एक को लिया है मैंने अभी। So the class is going to be lengthy dear students, that's all in this class, so please go through the video। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपको, प्लीज़ लिसन इट वेरी केयरफुली, what we experience from your side, क्या हमें डेटा मिले हैं आपकी तरफ से या आउटपुट मिला है, या what we have analyzed from your side और what we have experienced, कि आप लोग क्या करते हैं। जो भी वीडियो है, इट्स नॉट द क्वेश्चन ऑफ फिजिकल एजुकेशन classes, how what you are doing, what the way you are like adapting, कैसे करते हैं आप वीडियो मोबाइल को एक हाथ में ले लेते हैं, you are simply watching, कभी कभी तो आप लेट के ऐसे देख रहे होते हैं वीडियो, आपको चल रहा है और आप सो गए, या किसी वॉल का सपोर्ट लेके बस वीडियो चल रहा है 2-3 मिनट देखा फिर सो गए, या बैठे भी हैं तो एक हाथ में आपका मोबाइल है, यू आर जस्ट वॉचिंग इट, यू आर वॉचिंग इट लाइक मूवी। आप दंगल, सुल्तान जैसे कोई मूवी देखते हैं ना, तारे जमीन पे, मेरी यही फेवरेट मूवी है, इसलिए इन्हीं का नाम लेता हूँ मैं, तो उनकी तरह आप देख लेते हैं। दिस प्रैक्टिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग, भाई ऐसा मत करें। देखिए, व्हेन यू आर वॉचिंग दीज वीडियोज काइंडली हैव पेन इन योर हैंड, हाथ में बोलते हैं ना हथियार होने चाहिए, आपका हथियार आपका पेन है, नोटबुक रखें, फिजिकल एजुकेशन की बुक रखें, अगर फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट्स का वीडियो आप देख रहे हैं। दीज 3 थिंग्स यू हैव टू कीप विद यू, पेन, नोटबुक
and physical education book. So any important thing to be told, you can note down straight away. If you find any hard word which you can't understand, just underline it in your notebook. ओके सो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको साइमल्टेनियसली रखनी है, ऐसा नहीं कि केवल वीडियो देखते हैं। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, देखने से हम सीखते जरूर हैं, ऑफ कोर्स आई एग्री, बट नॉट फुल्ली 100% थोड़ी सीखते हैं। सीखते हैं क्या? नहीं सीखते। भाई आप मोबाइल पे बॉक्सिंग, रोज बॉक्सिंग देख रहे हैं, मोबाइल पे देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, टेलीविजन में रोज बॉक्सिंग देख रहे हैं, और जहाँ पे बॉक्सिंग हो रही है उस रिंग के पास बाहर जाके बैठ जाते हैं रोज। 6 महीने हो गए आपको। विल यू एबल टू बिकम ए बॉक्सर? नो। खाली देख देख के आप बॉक्सर थोड़ी बन जाएंगे। व्हाट यू हैव टू डू, सीखा जरूर आपने, बहुत कम, बट बॉक्सर बनने के लिए यू हैव टू एंटर इन द रिंग। रिंग में जाना होगा, कोच से ट्रेनिंग लेनी होगी प्रैक्टिकली। व्हाट आई वांट टू से, प्रैक्टिकली वहां पे सीखना होगा। देन ओनली यू आर एबल टू फाइट। बॉक्सर बनोगे तब आपको रेफरी बोलेगा बॉक्स, यू विल स्टार्ट द बॉक्स, तभी बॉक्सर बनेगा। खाली देखने से कुछ नहीं अचीव होता, होता है बट बहुत कम। सो प्लीज डू नॉट टेक इट अदर वे। पेन, कॉपी, बुक्स रखें। ओके, सो दैट्स ऑल इन दिस क्लास। बी सेफ एट होम, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, हैव ए ग्रेट डे।